Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and doing well. So this is a very important topic that is related to the LCI कि what are the design features of language. इससे पहले कि मैं आपको ये design features explain करूँ, let me explain you कि there are some important points according to the language, related to the language, जिसमें हमारे पास कुछ कॉम्पिटेंसेस आती हैं, ठीक है, कुछ डेलहाइम्स की थ्योरीज वगैरह हैं, नॉम चॉम्स्की की हैं, वो सब हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम एट द एंड देखेंगे कि वो बेसिकली हैं क्या। लेकिन डिज़ाइन फीचर्स आपने गौर से सुनने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखें, ये थे चार्ल्स होके ने। चार्ल्स होके, हेयर इज़ द नेम रिटन, ये चार्ल्स होके ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने लैंग्वेज पर बहुत काम किया और बहुत सी थ्योरीज भी दी, और उसी थ्योरी को लेकर जो कि उसके डिज़ाइन फीचर्स थे, कुक जी, COOK कुक जी, इन्होंने इन डिज़ाइन फीचर्स को एक पेपर में जो आपके सामने है इसमें लिखा। अब बात यह है कि इस पूरे पेपर के अंदर थोड़े से डिफरेंट और थोड़े डिफ़िकल्ट आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बट मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी नो डिडक्शन, और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट है, बट सुनने की कोशिश कीजिए, इट विल बी फाइन। अब भाई कुक जी ने क्या किया, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे चार्ल्स होके के, वो इस पेपर में कंबाइन कर दिए। अब ये डिज़ाइन फीचर्स हैं टोटल 12। अब आप इसको सुने जाएं और बस जस्ट थिंक कि कितने इजी हैं ये। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस यूज़। मैंने अपनी विद द वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से लैंग्वेज वॉलंटरीली होती है, यानी कि आप लैंग्वेज, अब देखिए मैं आपको बोल क्या रही हूँ, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए आपको लैंग्वेज को बनाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रही हूँ कि मैंने अभी बी की साउंड लगानी है, टी की साउंड लगानी, नहीं, मैं स्पॉन्टेनियस बोल रही हूँ, यानी कि विदाउट एनी थिंकिंग, सोच समझ के या बना के नहीं बोल रही। मैं आपसे स्पॉन्टेनियस वॉलंटरीली इस तरीके से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये स्पॉन्टेनियस यूज़ है। यानी कि लैंग्वेज का एक डिस्टिंक्टिव फीचर या डिज़ाइन फीचर ये हुआ कि लैंग्वेज इज़ नॉट मेड टू यूज़। लैंग्वेज इज़ ऐसी नहीं है, लाइक पीपल डू नॉट नीड टू मेक द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। कि ऐसा नहीं होता कि लोगों को बनानी पड़े लैंग्वेज बोलने के लिए। लोग उसको आराम से बोल सकते हैं विदाउट थिंकिंग, ये नहीं सोचते कि अभी मैं ये वर्ड कैसे बोलूँ, बस सोचा और बोल दिया, ठीक है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है एक्विजिशन और दूसरा है यूज़। अब क्या आपका, जब अगर आपके घर में कोई बेबी है, आपने किसी बच्चे को देखा है, तो क्या आप उस बच्चे को बचपन में सिखाते हैं कि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ तुम उसको सीखो, जो तुम सुन रहे हो उसको सीखो, जो मैं ग्रामर बोल रहा हूँ उसको सीखो? नहीं, वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो खुद अनकॉन्शियसली वॉलंटरीली वो उस चीज़ को एक्वायर करता है। पहले 5 साल बच्चों के लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, वो उसमें लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, ग्रामर वो सीखते हैं। भाई अगर एक उर्दू स्पीकर के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और वो उर्दू बिल्कुल सही वैसे ही बोल रहा है जैसे उसके माँ बाप बोलते हैं, तो क्या माँ बाप ने फोर्स करके उसको वो लैंग्वेज सिखाई है? नो, वो स्पॉन्टेनियसली उसने सीखी है, एक्वायर की है। तो ये एक लैंग्वेज का डिज़ाइन फीचर है कि चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू बी फोर्स्ड टू एक्वायर द लैंग्वेज, दे एक्वायर द लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली। दूसरी बात, स्पॉन्टेनियस यूज़। अब कोई भी आपको नहीं बोलता कि फोर्स नहीं करता कि आप बोलें, आप खुद बात करते हैं, आप खुद उसको बगैर किसी फोर्स के आप बात कर रहे होते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस यूज़ है कि आपको किसी के दबाव वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सोच समझ के बात नहीं करें। लैंग्वेज इज समथिंग टू बी स्पोकन या रिटन, तो आपका वो यूज़ जो है वो स्पॉन्टेनियस है, वॉलंटेयर बिल्कुल अलग है, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं करा। तो पहला जो यूज़ है हमारे पास वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस है, यानी कि द लैंग्वेज इज स्पोकन वॉलंटरीली। नेक्स्ट है टर्न टेकिंग। अब टर्न टेकिंग मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक नॉवल रीड करें, ठीक है, आप वो नॉवल रीड करे जा रहे हैं, अब उसमें आपको बोलने का मौका नहीं है, यानी कि सिंगल टर्न है लैंग्वेज का, कि सिर्फ जो राइटर है वही आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द राइटर। सो देयर इज नो टर्न टेकिंग इन द रिटन, यानी कि राइटिंग्स में ज़्यादातर हमारे पास सिंगल टर्न होता है कि जो लिखा होता है हम बस वो पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ एक इमेजिन किया होता है कि ये राइटर ने ये लिखा है या इस सेंस से लिखा है, ठीक है।
लेकिन व्हेन इट्स कम टू द स्पोकन वन, तो हमेशा देर इज अ डबल साइडेड कम्युनिकेशन, द वन इज द लिसनर एंड द अदर इज द स्पीकर। अगर एक स्पीकर है तो दूसरा लिसनर है। और इसी तरीके से जैसे अब इसमें एक हमारे पास जो लोके है, एक लिंग्विस्ट था, इन्होंने हमें बताया कि भाई बचपन से ही टर्न टेकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये पहली लैंग्वेज स्किल है जो कि बच्चा सीखता है। अब क्या है इसका मतलब, जैसे आपने नोट किया हो कि व्हेन द मदर्स यूज्ड टू प्ले विद द बेबीज, द टॉडलर वंस, के जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब माएँ उनसे बात करती है तो वो किस तरीके से प्यार से बोल रही होती हैं, अच्छा अच्छा बताओ बताओ क्या कर रहे हो, दर्द, मतलब डिफरेंट सेंटेंसेस प्यार से बोलते हैं। तो बच्चा आगे से आवाज़ निकालता है, आइदर खुशी से कोई एक्सप्रेशन देता है, बोलता है, तो वो टर्न टेकिंग होती है बेसिकली, कि मदर के बात से बच्चा जवाब दे रहा होता है। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट लैंग्विस्टिक है जो कि सीखते हैं। टर्न टेकिंग मीन्स हाउ टू लाइक कैरी ऑन द कन्वर्जेशन। ऐसा नहीं है कि किसी ने बात की और ख़त्म हो गई, नो, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन बनाना इज बेसिकली टर्न टेकिंग। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें, टर्न टेकिंग होती है, क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर करता है। फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, टर्न टेकिंग होती है, एक बात कर रहा है, दूसरा उस पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो टर्न टेकिंग डिज़ाइन फीचर है जो कि पहली लैंग्वेज स्किल है, और इट्स अबाउट द डबल और द कन्वर्जेशन बिटवीन द पर्सन्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिडंडेंसी। इट्स अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, रिडंडेंसी बेसिकली होता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ किसी चीज़ को बताना। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं आपको दो लफ्ज़ बोलूँ कि रिडंडेंसी का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन से बोलना, बस बात खत्म हो गई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि रिडंडेंसी का मतलब है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन से बोलना, उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल भी आती है, इंटरनल भी आती है, और हम उसको एफिशिएंसी के लिए भी बोलते हैं, आउट ऑफ कर्टेसी भी बोलते हैं, तो ये है मैं रिडंडेंसी को यूज़ कर रही हूँ। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं क्लास में एंटर हो रही हूँ तो मैं कहूँ कि मैं कम, तो बस इतना बोलूँ। और अगर मैं बोलूँ कि मैम प्लीज़ कुड यू बी प्लीज़ काइंड इनफ टू एंटर मी इन द क्लासरूम, और कैन आई कम इन द क्लासरूम, तो ये एक एक्सप्लेनेबल सेंटेंस है कि मैंने इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया विदाउट एनी नीड, कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी खास, लेकिन मैंने फिर भी इतना लॉन्ग सेंटेंस बोला। तो ये बेसिकली रिडंडेंसी है कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ बोलते हैं। आप देखें, रिडंडेंसी दो तरीके की हो सकती है, या तो एक्सटर्नल हो सकती है या तो इंटरनल हो सकती है। इंटरनल का ये मतलब है कि आप सिर्फ वर्ड्स के यूजेज से उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, लेकिन एक्सटर्नल का ये मतलब होता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा साइंस यूज़ करें, नॉन वर्बल गेस्चर्स यूज़ करें, मूवमेंट्स यूज़ करें, आई कॉन्टेक्ट यूज़ करें, जिससे बात लंबी हो, फर्दर एक्सप्लेन हो, तो उस चीज़ को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। और इसी के अंदर हमारे पास दो रीजंस भी हैं। देखें, या तो आप बात तब लंबी करेंगे जब आप किसी पे एफिशिएंसी झाड़ रहे होंगे कि बहुत ही भाई जान पूछ के लंबी छोड़ी बात एक्सप्लेन करनी है, और एक आप करेंगे कर्टेसी के थ्रू, यानी कि आप इज़्ज़त के या एहतराम में किसी को बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलेंगे कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा ये काम कर दें तो। सो दिस इज़ रिडंडेंसी। ठीक है, कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा करके एक्सप्लेन करते हैं, बहुत लाइक एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, इसको बस इतने अल्फाजों में समझ लें कि लैंग्वेज एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की जिसके थ्रू वो अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी बता सकते हैं जो पास्ट में हो गया, वो भी बता सकते हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है, और वो भी बता सकते हैं जो कभी हुआ ही नहीं या होगा, या इमीडिएट कोई बात बता दी। ये डिस्प्लेसमेंट है। अभी एग्जांपल दीजिए, आई विल मीट यू एट 9:30 AM ऑन द 5th April 2015, कि मैं तुम्हें मिलूंगा 9:30 बजे फलानी जगह पे फलाने दिन पे। तो ये फ्यूचर की बात है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हम ऐसे ग्रामेटिकल डिवाइस यूज़ करें जिसके अंदर हमारे वर्ड, मतलब हमारी बात छोटी हो जाए और हम उस पर टाइम रेफरेंस भी दे दें, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे पास आता है डुअल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज़ डुअल स्ट्रक्चर? देखिए, लैंग्वेज में डुअलिटी है। एक चीज़ तो मैं आपको बताती चलूँ कि लैंग्वेज में बहुत से सिस्टम्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी सिस्टम है, हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, फोनोलॉजी सिस्टम है, सिंटैक्टिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, यानी कि लैंग्वेज के बड़े सिस्टम्स हैं। मैंने आपको बताया दिस इज़ द सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लेकिन जो मेजर हैं वो दो हैं। डुअलिटी दो चीज़ों की है, एक फोनोलॉजी, एक सिंटैक्स। फोनोलॉजी का मतलब है कि साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सिंटैक्स का मतलब है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से स्ट्रक्चर दे रहे हैं।
अब देखें जैसे इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ें बताई गई हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन ईजी वर्ड्स कि सबसे पहले हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो मीनिंग्स किस तरीके से बनाती है, डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब वो जो लैंग्वेज मीनिंग्स क्रिएट करती है वो 2 लेवल्स पे होता है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है फोनीम और दूसरा हमारे पास आता है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। फोनीम अब हमारे पास है कि फोनीम खुद मीनिंगलेस होता है, याद रखिएगा, फोनीम इज़ नॉट अ मीनिंगफुल, इट इज़ जस्ट अ वोकल साउंड। जैसे र की साउंड है, अ की साउंड है, ठ की साउंड है, तो ये सारे फोनीम्स हैं, सही है। अब इसी 40 फोनीम्स होते हैं टोटल, और इसी फोनीम्स को ये मिलते हैं तो बनाते हैं वर्ड्स। अब वो वर्ड्स जो होते हैं, ये फर्स्ट लेवल था कि फोनीम्स मिलकर फोनीम्स होते हैं, ठीक है, जो कि मीनिंगलेस होते हैं, ये मिलके हमारे पास एक कंप्लीट लेटर, ये कंप्लीट वर्ड बनाते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास लेवल है वो ये होता है कि फोनीम्स किस तरीके से कंबाइन होकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स किस तरीके से कंबाइन होकर फ्रेजेस बनाते हैं, फिर वही फ्रेजेस सेंटेंसेस बनती हैं और वो फिर पूरे सीक्वेंस के साथ एक कन्वर्जेशन या एक कंप्लीट रिटन या स्पोकन डिस्कोर्स बन जाता है, ठीक है। यानी कि पहले फोनीम आया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से द वर्ड रैट। अब ये रैट कैसे बना, डायरेक्ट रैट तो नहीं आ गया ना, इसमें र, ए और ट, ये 3 साउंड्स हैं। तो ये रैट जो वर्ड बना है इसका फर्स्ट लेवल था 3 फोनीम्स, ये आपके पास 3 फोनीम्स है, र, ए और ट, ये 3 साउंड्स हैं। अब ये तीनों के तीनों फोनीम्स हैं, अलग अलग हैं, फर्स्ट लेवल, बट व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट वर्ड रैट, तो ये हमारे पास सेकंड लेवल है जो कि सिंटेक्स है। पहला था फोनोलॉजिकल, सेकंड आ गया सिंटेक्ट, यानी कि द लैंग्वेज बेस्ड ऑन द डुअल स्ट्रक्चर। द नंबर 1 इज द फोनोलॉजिकल सिस्टम, द नंबर 2 इज द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारे पास डुअल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। अब आते हैं हम डिस्क्रीटनेस पे। देखिए डिस्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि हर सिंबल लैंग्वेज का दूसरे सिंबल से अलग है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं अगर एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वो दूसरे साउंड से अलग है। आप फोनीम्स छोड़ दें, आप लेटर्स ले लें, ए बी सी डी, दे 4 आर डिस्क्रीट, ये अलग अलग है। इसी चीज़ को फोनीम पे अप्लाई कर दें, फोनेटिक्स पे। फोनेटिक्स के 40 सिंबल्स डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट साइंस हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है और हर कोई एक दूसरे के साउंड भी अलग अलग है। अब अगर मैं कहूँ बैट और अगर मैं कहूँ पैट, तो ब और प, ये 2 साउंड जो हैं इन दोनों को डिस्टिंक्ट बना रही हैं। ये है डिस्क्रीटनेस, कि हर फोनीम एक वर्ड के अंदर एक डिस्टिंक्टिव, एक डिस्क्रीट एक रोल प्ले करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रीटनेस। यानी कि इन अ लैंग्वेज the sounds that are used in a language are meaningfully distinct. For example, in backpack, B sound and P sound, they both are different, they both are discrete, they both are distinct. Okay, अब हम बात करते हैं डिज़ाइन फीचर 7 की, जो हमारे पास है सिमेंटिसिटी। देखिए लैंग्वेज ना मीनिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। नोम चॉम्स्की ने हमें जो थ्योरी दी थी, मैंने आपको बताया था, और नोम चॉम्स्की की थ्योरी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नोम चॉम्स्की ने हमें कहा था भाई लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ sentences with a finite length and with a finite set of elements, कि लैंग्वेज बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये डिज़ाइन फीचर नंबर 9 इसमें समझा दिया है नोम चॉम्स्की का, कि नोम चॉम्स्की ने हमें स्ट्रक्चर डिपेंडेंस दिया कि लैंग्वेज हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट आता है हमारे पास, कि पहले हम सब द प्रेसिडेंट इज ईटिंग अ हैमबर्गर, दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। कि फोनीम्स को जब वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स फिर फ्रेजेस बनाते हैं, फिर फ्रेजेस सेंटेंसेस बनाते हैं, तो एक डिपेंडेंस है स्ट्रक्चर की, कि भाई सिंटैक्टिकली एक सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली एक सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, जो कि डिज़ाइन फीचर है लैंग्वेज का। अब इसी से आप वापस आ जाएं सिमेंटिसिटी पे। देखिए सिमेंटिसिटी का ये मतलब है कि जो वर्ड आपने दे दिया, ठीक है, जो वर्ड आपने फोनीम्स में मिलकर एक वर्ड बना दिया, अब उसको जो मीनिंग मिलेगा वो सिमेंटिसिटी में आता है। यानी कि जो वर्ड्स, पहला लेवल होता है वर्ड्स की कम्बिनेशन, सेकेंड लेवल होता है वर्ड्स को मीनिंग देना। सिमेंटिक्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में एग्जांपल दी थी, उसमें किसमें, डुअल स्ट्रक्चर में, कि रैट एक वर्ड है, पहले फोनीम्स बनते हैं फिर उसका वर्ड बनता है। लेकिन अब देखिए रैट क्या मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोडेंट है ना, ठीक है, तो वो क्या है, सिमेंटिकली उसकी मीनिंग है कि हम क्या देख रहे हैं, सही है। तो बहरहाल सिमेंटिसिटी का ये मतलब भी होता है कि हम उसको कल्चरली परसीव कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको डोंकी की एग्जांपल दी थी कि डिक्शनरी में उसका मतलब एनिमल है और नॉर्मल लाइफ में उसका मतलब एक फूलिश पर्सन है।
इसी तरीके से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने वर्ड सुना हो मामू, सो हम इसको एक एज ए रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि वो हमारे मामू हैं, लाइक द ब्रदर ऑफ द मदर। लेकिन अगर हम उसको कल्चरली कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें ये पता लगता है कि आप किसी को अगर पागल बना दें या किसी पर कोई यू कैन से किसी को कोई गलत ट्रैक पे चला दें और उसका मजाक बना लें तो आप कहते हैं हमने उसको मामू बना दिया। दिस इज सेमेंटिसिटी कि आप कैसे मीनिंग देते हैं किसी भी वर्ड को। अब हमारे पास आ जाती है आर्बिट्रेरीनेस। मैंने आपको कहा था कि मैं आर्बिट्रेरीनेस आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए ये थ्योरी बहुत मज़े की थ्योरी है। ये हमें दी थी भाई सॉशियर ने कि एक, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनी है मीडिया वाली तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो बार्ट्स की थ्योरी है साइन सिग्निफाइड की, तो वो भाई सॉशियर कहता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड इन दोनों का आपस में लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। यानी कि एक तो वो मीनिंग है, मीनिंगफुल यूनिट है, यानी कि एक वर्ड है जिसका मीनिंग है वो, और जो मीनिंग कोई परसीव कर रहा है वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसको मोबाइल बोल रही हूँ, अगर किसी ने इसका नाम कंप्यूटर रखा होता तो मैं इसको कंप्यूटर बोलती। यानी कि हमारे माइंड सेट से, हमारे कल्चरल परसेप्शन से जो चीज़ें हम तक आई हैं, हमने उन्हीं चीज़ों को उन्हीं मीनिंग से याद रखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने ये डिज़ाइन फीचर का नाम डिज़ाइन फीचर है, अगर इसका नाम होता बुक या इसका नाम होता ड्रेसिंग टेबल तो मैं इसको ड्रेसिंग टेबल के नाम से बोलती। लाइक आप नोटिस करें कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि टेबल को चेयर क्यों नहीं बोलते, चेयर को टेबल क्यों नहीं बोलते। ये है आर्बिट्रेरीनेस कि मीनिंग्स हमारे पास आते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, थ्रू द परसेप्शन, थ्रू द थिंकिंग और द माइंडसेट ऑफ द पीपल, और आहिस्ता आहिस्ता वो मीनिंग सब तक पहुँच जाते हैं। तो भाई सॉशियर ने हमें कहा कि मीनिंगफुल यूनिट्स यानी कि वर्ड्स का और उनके मीनिंग्स का जो कनेक्शन है वो लॉजिकल नहीं है, वो आर्बिट्ररी है। सही है? तो और उसकी क्या रीजंस होती हैं? कोई कल्चरल बैकग्राउंड आ गया, कोई बाउंड्री आ गई, किसी ने बना दिया, भाई चल गए, ऐसे ऐसे बस बनते हैं। ठीक है, नीचे सेकंड पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स उनके साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे मियाऊ, कुकू, टिक, विस्पर, इनके मीनिंग्स इनके साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं। ये भी आर्बिट्रेरीनेस है कि कोई मीनिंग तो नहीं है ना इनका, लेकिन बट दे हैव द साउंड्स, और वही साउंड्स उनके वर्ड्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिक वर्ड्स, जिनके मीनिंग्स जो होते हैं उन्हीं के साउंड से मिमिक करते हैं। तो ये थी आर्बिट्रेरीनेस की थ्योरी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं 10th प्रीवेरिकेशन की। देखिए प्रीवेरिकेशन बेसिकली होता है झूठ बोलना, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ लाइंग और डिसीविंग समवन थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज का एक फीचर ये भी है कि हम बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थ्रू द लैंग्वेज वी आर स्प्रेडिंग द थिंग्स दैट आर लाई, झूठ है, हम झूठ भी बोलते हैं, हम धोखा भी देते हैं थ्रू आवर लैंग्वेज ना, तो ये भी यूज़ ही है लैंग्वेज का। तो वो कहता है कि ये जो एक करेक्टरिस्टिक है ना, ये सिर्फ इंसानों में है, इट्स नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल लैंग्वेज। एनिमल्स में एबिलिटी नहीं है दैट दे हैड द प्रीवेरिकेशन इन देयर लैंग्वेज, ओनली ह्यूमंस प्रीवेरिकेट द थिंग्स थ्रू द लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रीवेरिकेशन का मतलब है टू लाई और डिसीव समबडी थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, एंड इट इज़ द इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ द डिज़ाइन फीचर ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब बहुत छोटा सा रह गया, बस 2 मिनट की वीडियो और है। देखिए रिफ्लेक्सिविटी का ये मतलब होता है कि ह्यूमंस अपनी ही लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, इसको हम मेटा लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी मीन्स दैट ह्यूमंस आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, आइटम्स ऑफ द लैंग्वेज, अब वो लेक्सिकल आइटम है, फोनोलॉजिकल आइटम है, वट एवर, द यूज ऑफ लैंग्वेज, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लाइक if a human being is talking about the language, then he or she is using the reflexivity of the language, कि वो रिफ्लेक्सिव डिज़ाइन फीचर यूज़ कर रहा है लैंग्वेज का। यानी कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करना इज रिफ्लेक्सिविटी। सो इट्स वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। देखिए प्रोडक्टिविटी इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज, how the language is produced, how the language came into existence। कोई वर्ड आता है तो वो कैसे आता है, कोई सेंटेंस आता है तो वो कैसे आता है। भाई ये सब चीज़ें हमें किन्होंने बताई? लिंग्विस्ट ने बताई, चॉम्स्की का इसमें बड़ा किरदार है, ठीक है, और भी बहुत से हमारे पास
लीच आता है और भी बहुत से हमारे पास लिंग्विस्ट आते हैं जिन्होंने हमें लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी की थ्योरी दी है कि लैंग्वेज बनते कैसे। अब देखिए इसमें बहुत से, अगर आप लोगों ने मेरी लेक्सिकल स्टडीज़ की वीडियोस देखी हुई तो आप लोगों को ये पता होगा कि उसमें मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए हुए कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, हाउ वर्ड्स प्रोडक्टिविटी, कंप्लीट वीडियो है प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्ड्स के ऊपर कि हमारे पास उसमें कॉइनेज आता है, ब्लेंडिंग आता है और डिफरेंट तरीके के मैंने उसमें मेथड्स बताए हुए किस तरीके से नई लैंग्वेज फॉर्म होती है। कोऑर्डिनेशन है, रिकर्जन है, स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, डुअल स्ट्रक्चर, हर चीज़ प्रोडक्टिविटी में आती है। यानी कि क्लिपिंग के थ्रू वर्ड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक वर्ड है उसके अंदर मैंने एक सफिक्स लगा दिया, नया वर्ड बन गया, प्रीफिक्स लगा दिया, नया वर्ड बन गया, किसी पुराने वर्ड को नए तरीके से डिज़ाइन कर दिया, नया वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये और दो अलग अलग वर्ड्स को मिला दिया सॉरी, तो वो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया। यानी कि नए वर्ड्स की फॉर्मेशन, नए एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन इस प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती चलूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ सेल्फी, तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले सेल्फी का वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज वी डोंट हैव द फ्रंट कैमरास, ठीक है। अब उसकी पिक्चर से जो यूथ थी उन्होंने एज अ स्लैंग सेल्फी का वर्ड यूज़ करना शुरू किया। द पिक्चर डैट इज टेकन बाय द सेल्फ, बाय योर सेल्फ, उसको सेल्फी कहना शुरू किया। नाउ इट्स द टाइम कि वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो गया। तो इससे हमें एक तो ये पता लगता है कि लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पीकर। रॉबिन की पहली डेफिनेशन वो भी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता लगता है कि लैंग्वेज इज चेंजेबल, कि आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव, कि आप लैंग्वेज में नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिज़ाइन फीचर नंबर 12, दैट वाज प्रोडक्टिविटी। तो अब नीचे इसमें बस एक एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लैंग्वेज को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और ये कंप्लीट है। बट दीज आर द 4 डिस्टिंक्टिव और डिज़ाइन फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट about LCI. So if you have still any queries, then you can re-watch the video, and still if there will be question, then comment section is here. So take care. Allah Hafiz.